इस तरह छोटे निमाई बार बार कोई ना कोई ऐसी लीला करते जिससे वो ये बता भी देते सबको कि मैं ही भगवान विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। सभी को एक थोड़ी देर के लिए वो ये जता भी देते थे कि मैं कृष्ण हूँ। इसी तरह एक बार एकादशी के दिन व्याधि छले जगदीशा हिरण्य सदने विष्णु नैवेद्य खैला एकादशी दिने। एकादशी के दिन जब वो भगवान के रूप में होते तब वो कृष्ण के रूप में ही हैं, इसलिए वो वही करते हैं जो भगवान करेंगे। लेकिन जब वो भक्त के रूप में है तो वो कभी भी एकादशी का व्रत नहीं तोड़ते थे। लेकिन इस बार छोटे से निमाई ने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे दिखाया कि मैं बहुत बीमार हूँ एकादशी के दिन, और बोलते हैं जाओ जाके हिरण्य, अपने पिताजी को बोलते हैं हिरण्य और जगदीशा जो है उनके घर से मुझे एकादशी का प्रसाद लाके खिलाइए, तभी मैं ठीक होऊंगा। तो ये समझ नहीं पाते हैं उनके जो पिताजी हैं जगन्नाथ मिश्रा, फिर भी वो बच्चे की जिद के आके मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूँ हिरण्य और जगदीश के घर से। तो जब वो हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित के घर जाते हैं तो वो वहाँ पर भगवान विष्णु को भोग लगाया होता है। एकादशी के दिन प्रसादम का भोग लगाया होता है भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान जी का व्रत नहीं होता है, व्रत तो भक्तों का होता है। तो इस बार निमाई कृष्ण विष्णु जी का रूप, विष्णु जी की लीला कर रहे हैं, तो वो एकादशी के दिन बोलते हैं कि मुझे एकादशी का प्रसाद लाकर खिलाइए श्री हिरण्य और जगदीश के घर से। तो जब वो जगन्नाथ मिश्रा जी जब निमाई के रिक्वेस्ट पर जगदीश और हिरण्य के घर में प्रसादम लेने जाते हैं तो वो दोनों इस बात से लेकर अचंभित हो जाते हैं कि आखिर निमाई को कैसे पता चला कि हम प्रसादम ऑफर कर रहे हैं भगवान विष्णु को। आज तो एकादशी है, आज तो सबको पता होता है कि भक्त लोग खाना नहीं बनाते हैं, भोजन अन्न का भोजन नहीं बनाते हैं। तो ये भी इस तरह बीच बीच में वो अपनी लीला दिखाते रहते थे कि वो स्वयं भगवान कृष्ण है। इस तरह उस दिन भगवान ने विष्णु प्रसादम ग्रहण किया विष्णु जी के रूप में। शिशु सभा लाए पादा शिरा घरे, चूरी खरी द्रव्य खाए मारे बाला करे। तो एक और लीला है उनकी, वो अपने आस पड़ोसियों के घर में जाकर उनका जो भी खाना होता था चुरा कर खा लेते थे, और जो छोटे छोटे बच्चे आसपास होते थे उनको मारते भी थे, उनको पीट के भी आ जाते थे। वो बाल लीला में जैसे जैसे बच्चे करते हैं बिल्कुल वैसे वैसे लीला करते थे, और जैसे कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे ये सबके घरों में जा जाकर उनका खाना खा लेते थे, उनका बनाया हुआ भोजन खा लेते थे। शिशु सभा सची स्थाने कैला निवेदन, सुनी सची पुत्र किचु दिला उलाहन। इस तरह वो सच्ची माता, सारे बच्चे जाते हैं माता सच्ची को कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं देखो आपका निमाई आके हमारे घर से चोरी करता है, खाना खाता है और फिर हमारे बच्चों को भी पीट जाता है। तो सच्ची माता को बड़ा गुस्सा आता है, बिल्कुल वैसे जैसे यशोदा मैया को आता था। कान्हा पर बोलती है केने चोरी करा, केने मारा हा शिशुरे, केने परा घरे या किबा नहीं घरे। तुम्हारे घर में क्या नहीं है, कोई क्या चीज़ की कमी है तुम्हें, क्यों तुम दूसरों के घर जाकर चोरी करते हो और क्यों बेवजह बच्चों को मारते हो। यहाँ पर हमें ये समझना है जब भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चोरी करते हैं या ये लड़ाई करते हैं तब वो सब कुछ स्पिरिचुअल होता है। वो किसी को दुख या तकलीफ़ देने के लिए चोरी नहीं करते, वो किसी से जलन और ईर्ष्या में कोई चीज़ नहीं चुराते। जैसा कि हम नॉर्मली किसी से जलते हैं या किसी के पास कोई चीज़ को देखकर हमें लालच होता है तब हम चोरी करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन भगवान जो भी करते हैं वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट से करते हैं, प्रेम उनके प्रति अपने लिए प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं। उनकी लड़ाई झगड़े में भी प्रेम होता है और उनके चोरी करने में भी प्रेम होता है। तो ये फ़र्क होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड में जो भी किया जाता है वो दुख देता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो किया जाता है उससे प्रेम मिलता है। इस तरह छोटे से निमाई अपनी माता के गुस्सा होने पर एक अलग कमरे में जाकर रोने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से जितने भी मटकियाँ वहाँ पर होते हैं उसको सब तोड़ देते हैं। फिर सच्ची माता अपने निमाई को अपनी गोद में लेकर और अच्छे से प्यार से समझाती है, जिसके बाद
निमाई अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। कभू मृदु हंसते कैलक माता के तादन, माता के मूर्छिता देखी कराए क्रंदन। तो एक बार प्रभु जी निमाई अपनी माता के साथ खेल रहे होते हैं। जैसे छोटे बच्चे अपने हाथ पैर से ऐसे माता को मारते हैं, तो वो भी अपने माता को ऐसे जोर जोर से अपने हाथ से ऐसे मार रहे थे। तो माता भी उनकी थोड़ी सी ऐसे एक्टिंग करती है, बोलती है हाँ मुझे जोर से लगे, और वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तभी शिशु जो निमाई है वो ये देखकर माँ गिर गई, माँ बेहोश हो गई, वो रोने लगते हैं। नारीगण कहे नारी केला देहानी, तबे सुष्ट हाथ में तुम्हार जाननी। जाओ जाकर अपनी माँ के लिए 2 नारियल लेकर आओ, तभी तुम्हारी माता ठीक होगी, ऐसे बोलते हैं। आस पड़ोस की जो लेडीज़ होती है वो सब इस तरह बोलती है निमाई को। तो निमाई बाहर जाते हैं और बाहर से 2 नारियल लेकर आते हैं। तो ये देखकर जो भी लेडीज़ होती है वो बड़ा आश्चर्य होती है कि ये इतने छोटे से हैं और कहाँ से नारियल उठाकर नारियल लेकर भी आ गए अपनी मैया के लिए। तो कभी कभी शिशु संगे स्नान करिला गंगाते, कन्यागण अहला तहाँ देवता पूजिते। तो कभी कभी वो बाकी के बालकों के साथ गंगा नदी पर स्नान करने जाते थे। तब वहाँ पर कुछ कन्याएं भी आती हैं जो देवता का पूजा करती है। जैसे हमारे देश में ये सिस्टम है कि जो यंग गर्ल है वो भगवान शिव की पूजा करती है अच्छा पति पाने के लिए, अप्रैल और मई के महीने में, विशाख के मंथ में। तो इसी तरह गंगा के तट पर कुछ लड़कियां, यंग गर्ल्स पूजा कर रही होती हैं। गंगा स्नाने करी पूजा करी ते लागिला, कन्या जना मध्य प्रभु ऐसा बसिला। तो वो पूजा कर रही होती है देवी देवताओं की, ताकि उन्हें अच्छा पति मिले। व्रत कर रही होती है और नैवेद्य ऑफर करती है। तभी वो क्या करते हैं, निमाई वहाँ जाके देवता की जगह पे खुद जाके बैठ जाते हैं। जब वो पूजा कर रही होते हैं तब जब वो आँख खोल के देते हैं, कन्या रे कहे आमा पूजा आमी दिबावर, गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश किंकर। फिर बोलते हैं सारी कन्याओं को कि मैं हूँ, मैं जितने भी डेमीगॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो सब मेरे नौकर हैं और मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें अच्छा वरदान दूंगा जिससे तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा। ये जितने भी देवी देवता हैं वो सब मेरे सर्वेंट हैं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी मेरे सर्वेंट हैं। तो इस तरह भगवान अपने ओपिनियंस बीच बीच में सबको बताते रहते हैं और सबको समझाते रहते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। और फिर अपनी छानदान परी परेना फूला माला, नैवेद्य कार्या खाना संदेश चला चकाल। और फिर कितनी बार वो क्या करते हैं, जो भी फूल के माला चढ़ाए होते हैं उन लड़कियों ने, और जो सैंडलवुड पल्प होता है, जो चंदन का पल्प होता है, वो अपने बॉडी पर लगा लेते हैं। जो भी चीज़ वो देवताओं को ऑफ़र करते हैं, निमाई खुद पे धारण कर लेते हैं उसको। और जो भी मिठाई ऑफ़र होती है, चावल ऑफ़र होता है, केला ऑफ़र होता है, वो उसका भोग खुद ही लगा लेते हैं। तो ये सब देखकर वो लड़कियाँ गुस्सा हो जाती हैं उनसे। क्रोधे कन्या गने कहा, सुना ये निमाई, ग्राम सम बने हाउ तुम्ही आमा सबर भाई। इस गांव में हम एक ही गांव में रहते, इस संबंध से तुम हमारे भाई हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आमा सभा करा पक्ष यह करिते ना युयान, ना लाह देवता सज्जा ना करा अन्याय। इस तरह तुम हमारे देवता की पूजा में विघ्न मत डालो, हमें डिस्टर्ब मत करो। प्रभु कहे, निमाई कहते हैं, तुम्हार सभा के दिला ई वर, तुम्हार सबर भरता हबे परम सुंदर। तो निमाई बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम सबको वरदान देता हूँ कि तुम सबका पति बहुत सुंदर हो। एक लड़की को यही चाहिए, बेनिडिक्शन चाहिए होता है कि तुम सब मेरी बहनें हो, तो मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम सबका पति बहुत ही हैंडसम होगा, बहुत ही सुंदर होगा। पंडिता विदग्ध युवा धन धान्यवान, शत शत पुत्रा हबे चिरायु मतिमान। तो तुम सबके 7 पुत्र होंगे, तुम्हारा पति बहुत धन्यवान होगा, बहुत सुंदर होगा। इस तरह वो सभी को वरदान भी देते हैं। तो ये सुनकर सारी कन्या अंदर से तो बहुत खुश होती हैं कि ये हमारे लिए इतना अच्छा बोल रहा है, लेकिन ऊपर से वो गुस्सा होकर दिखाती है। और फिर बोलते हैं, तुम मुझे
जो भी नैवेद्य है सब तुम मुझे ऑफर करो। इस तरह सब कन्या उनके जब वो निमाई उनको वरदान देते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा, धन्य मिलेगा, धनवान घर में जाओगे, वहाँ गाय होगी। पहले वैदिक कल्चर में हमेशा ये माना जाता है कि जी अगर आपके घर में धन धान्य भरा हो और आपके पास बहुत सारे पशु हो, जो आपके खेत में काम करने वाले पशु आपको होते हैं, वो सब हो, तो आप जैसे काउस बुल्स हो, फूड ग्रेन से भरा हुआ घर हो, तो उसे प्रॉस्पेरिटी माना जाता है और आपको अच्छे पुत्र का होने का वरदान मिले, आशीर्वाद मिले, तो इसे अच्छा माना जाता था। इसी द्वारा सब कन्या अंदर से तो बहुत संतोष महसूस करती हैं ये सारे आशीर्वाद पाके, लेकिन बाहर से भर्त्सना करती है, दिखाती है कि हम गुस्सा है। कोना कन्या पलेला नैवेद्य लाइला, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोधा हाया। और जब कुछ लड़कियां भाग जाती हैं तब वो बोलते हैं, यदि नैवेद्य ना देहा हाइया कृपानी, बूढ़ा भरता अबे आरा छारी छारी सदन। बोलते हैं अगर किसी ने मुझे नैवेद्य ऑफर नहीं किया, जो भी आप लोग मिठाई लेकर आते हो और जो भी भोग प्रसाद लाते हो वो मुझे ऑफर नहीं किया, अगर देवताओं को चढ़ाया, तो मैं आप लोग को श्राप दे दूंगा कि आपको बुरा पति मिले जिसके 4 पत्नियां हों। तो ये सब सुन के यह सुनीता सबार मने हैला भया, कोना किचु जाने किबा देवा स्थिता हया। तो वो सोचती है कि पता नहीं इसके अंदर कोई अनकॉमन पावर है, अगर ये हमें ऐसे कर्स करेगा तो हमें लग जाएगा। तो फिर वो सब उसको निमाई को सब जो भी ऑफरिंग होता है वो सब उनको खिलाते हैं बिठा के। ई मता चापलिया सबा लोकेरा देखाए, दुखा करो मने नाहे सबे सुख पाए। इस तरह अपने कनिंग, अपने चतुर व्यवहार से वो लड़कियों के बीच बहुत फेमस हो गए। और लेकिन फिर भी उनके इस व्यवहार से किसी जगह भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होता, उल्टा सब लोग बहुत खुश होते हैं इन छोटे से निमाई की शरारतों से। एका दिन वल्लभाचार्य कन्या लक्ष्मी नाम देवता पूजिते आयला करी गंगा स्नान। तो एक दिन वल्लभाचार्य नाम के ब्राह्मण आते हैं जो अपनी बेटी लक्ष्मी को साथ लेकर आते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तांद्रे देखी प्रभुरा हैला सभी लाशा माना, लक्ष्मी चित्ते प्रीता पायला प्रभु दर्शना। तो जब वो लक्ष्मी देवी को देखते हैं तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लक्ष्मी है जो भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है, जो वल्लभाचार्य की बेटी के रूप में अभी आई है। सहज जी का प्रीति दुन्हार करीला उदय, बाल्या भाव छना तबु हैला निश्चय। तो इस तरह उन दोनों के बीच में एक नेचुरल लव अवेकन हो जाता है, जाग जाता है। क्योंकि वो बालक के रूप में है दोनों, तो वो थोड़ा सा वो इमोशन कवर्ड है, लेकिन एक अट्रैक्शन होता है, क्योंकि निमाई जो है वो भगवान कृष्ण है और ये लक्ष्मी जी का अवतार है। दुना देखी दुनार चित्ते हैला उल्लास, देवा पूजे छले कैला दुन्हे पराकाश। तो इस तरह वो दोनों एक दूसरे को देखकर एक प्लेजर को फील करते हैं, खुश होते हैं, आनंद को महसूस करते हैं। लेकिन इस तरह निमाई लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप मेरी उपासना करो, मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं ही सुप्रीम लॉर्ड हूँ, मैं ही भगवान हूँ, महेश्वर हूँ। इस तरह आप मेरी पूजा करोगे तो आपका मन में जो भी इच्छा होगा वो पूर्ण होगा।